So play with my heart, baby. I should have known from the start, darling. Make a fight higher and higher. गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो अभी बज रहे हैं कुछ 8:30 सुबह के और आई स्लेप्ट एट अराउंड 2, थोड़ा लेट हो गया था तो आई जस्ट वोक अप। अभी ब्रश करेंगे और चलेंगे ब्रेकफास्ट करने की। यहाँ का कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट है और यहाँ पे ब्रेड टोस्ट है, दीज आर मेदू वड़ा, यहाँ पे आलू पराठे हैं, एक ये पोंगल है जो साउथ इंडिया में रहता ही है, ये बीटरूट पूरी है, एक भी मिल जाते हैं। तो आई हैव नॉट टेकन दिस बिकॉज रोज़ तो यही खाना है। मैंने यहाँ पे एकदम बेसिक चीज़ें ली हैं, ज़्यादा नहीं लिया है। सो आई हैव टेकन ब्रेड, थोड़ा सा सब कुछ टेस्ट करने के लिए। सो आई जस्ट गॉट डन विथ माई ब्रेकफास्ट। अभी रूम में आ गया और मैंने बोला था कि कम खाऊंगा, बट वेन एवर यू आर ऑन वेकेशन और जब कॉम्प्लीमेंट्री खाना रहता है और जब फ्री का खाना रहता है और यू नो टेस्टी खाना होता है तो यू टेंड टू ओवर ईट। मैं लोगों को ये सिखाता हूँ बट फिर आज मेरे से भी वही हुआ एंड मतलब हो गया, मतलब आई जस्ट एट अ लॉट। सो अभी आई एम अ लॉट ब्लोटेड एंड 11 बजे आई हैव टू चेक आउट। अभी रूम में सब सामान ऐसे ही फेंका हुआ है। सो आई जस्ट थिंकिंग, मतलब अभी 9:30 बजे, अगर मैं 10:30 बजे उठूँ तो आई एम नॉट श्योर मैं पैक कर पाऊँगा कि नहीं। बट खाने के बाद जो नींद आती है ना, दुनिया की सारी नींद एक तरफ और खाने के बाद जो नींद आती है वो 1 घंटे वाली नींद एक तरफ। और मैं बीइंग अ गुजराती, दोपहर को खाना खाने के बाद सोने की मेरी आदत ही है। सो आई विल स्लीप फॉर एन आवर, उठ के फटफट पैकिंग करेंगे और फिर निकलेंगे ऑरोविल में एंड देन आई विल सी यू गाइस। सो जब तक मैं सो रहा हूँ तब तक आप जाके वो सारी क्लिप्स देखिए जो मैंने कल रात में ली थी व्हेन आई वेंट फॉर शॉपिंग इन अ हैंडीक्राफ्ट शॉप। सो दिस इज़ अ वेरी फेमस क्राफ्ट बाज़ार। मेरे को पता नहीं ये फेमस है या नहीं, बट अभी ये रॉक बीच के एकदम सामने में है। लाइक अ लॉट ऑफ क्राफ्ट रिलेटेड थिंग्स यू विल गेट, मोस्टली इट्स हैंडमेड। तो मैं सोच रहा था कि कुछ फ्रेंड्स के लिए, अगर मम्मी के लिए कुछ लेना हो, बिकॉज शी इज़ वेरी इंटरेस्टेड इन क्राफ्ट्स एंड ऑल। तो मैं देखता हूँ यहाँ पे कुछ मिलेगा। अगर A few moments later. पता नहीं क्या बना है बट बन गया, ठीक ठाक लग रहा है। वे प्रोटीन पिएंगे, वे प्रोटीन। ये सब बहुत लेने का तो मन है मेरा, बट द थिंग इज़ कि व्हेन आई ट्रैवल बैग इसको रखना एक हेडेक है एंड मैं अपने घर पे नहीं लगाना चाहता, ये सब मम्मी को देना चाहता हूँ। तो पता नहीं मम्मी कब आएगी और मैं कब दे पाऊँगा। इवन दीज लुक रियली ब्यूटीफुल ऑन द वॉल, बट लास्ट टाइम भी जब मैं ले गया था ख़राब हो गया था बिकॉज दीज हैज़ वायर अटैच्ड इन इट। तो ट्रैवल के टाइम पे कुछ ना कुछ ख़राब हो जाता है, बट दिस लुक्स वेरी गुड ऑन द वॉल। और इसी के साथ मेरी शॉपिंग ख़त्म होती है, तो अब चलते हैं हमारे फाइनल डेस्टिनेशन की ओर, जो कि है ऑरोविल। सो आई जस्ट रीच्ड ऑरोविल अभी, और घुसते ही ऑरोविल में आपको यहाँ पे एक एग्जीबिशन मिलेगा। दिस इज़ द एग्जीबिशन। लेट्स सी अंदर क्या क्या है। डिफरेंट बोर्ड्स हैं और आपको ऑरोविल के बारे में जानने में पता चलता है। हियर इज़ अ बुक स्टोर और यहाँ पे इफ़ यू सी आपको मिशन और विजन पता चलता है ऑरोविल का क्या है।
सो दिस वॉज द कैफ़े दैट आई वॉज टॉकिंग अबाउट. यहाँ पे कैफेटेरिया है एंड दिस इज़ द मेन्यू. सो यहीं के खाने का मैं बात कर रहा था कि आप जब भी आओगे इस कैफ़े में ट्राई करना. वॉट एवर फूड दैट यू गेट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट. मतलब द टेस्ट दैट यू गेट फ्रॉम दिस फूड इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट. इवन द नॉर्मल दाल चावल रोटी सब्ज़ी या कुछ सैलेड आप खाओगे तो जो टेस्ट मिलेगा आपको दैट वुड बी कम्प्लीटली डिफरेंट. सो वन ऑफ द टफेस्ट थिंग फॉर मी टू डू इन लाइफ इज़ टू ऑर्डर फूड बाई माई सेल्फ. बिकॉज ये मेरे से होता नहीं है. जब मैं यूजुअली फैमिली के साथ जाता हूँ तो आई लेट देम ऑर्डर. वो लोग जो भी अलग अलग कुछ मंगाते हैं मैं थोड़ा थोड़ा सा खा के पेट भर लेता हूँ. बिकॉज मेरे को समझ नहीं आता क्या इतने सारे में ऑर्डर कर सकते हैं. और कभी मैं जब क्लूलेस हो जाता हूँ मैं वेटर को ही पूछता हूँ कि यहाँ पे जो अच्छा मिलेगा वो ले आओ. सो दैट इज़ व्हाट आई डिड. उन्होंने बोला क्या खाना है. मैंने बोला सैलेड. तो मैंने उनको बोला कि सैलेड में जो भी आपको पसंद है वो ले आओ. बिकॉज मेरे को समझ नहीं आता कि इतने में क्या खाना है कितना खाना है. दिस इज़ व्हाट आई हैड ऑर्डर्ड. ये सैलेड है और इन्होंने ये भी बोला कि एक बार ये पनीर ट्राई करो रोटी के साथ. बिकॉज लास्ट टाइम मैं मम्मी पापा के साथ आया था तो ये ख़त्म हो गया था पनीर. तो जस्ट फॉर टेस्ट मैंने ये मंगाया है और ये तो सैलेड है विच इज़ अ लॉट. तो आई गेस दिस वुड बी माई मील. तो ये रोटी है और पनीर है. और 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग के वजह. मैंने बहुत जगह पे पनीर खाया बट द टेस्ट ऑफ दिस इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट. पता नहीं ये लोग ने क्या यूज़ करते हैं बट द पनीर इज़ वेरी सॉफ्ट और ये लोग का जो मिक्सचर है वो भी एकदम डिफरेंट है. और ये सैलेड में कुछ टेस्ट करने लायक है नहीं. मतलब दिस इज़ ऑल नॉर्मली जो लेटस और ये सब होता है वो है और देयर इज 2 ब्रेड्स और बाकी जो है वो वेजीज ही है. तो दिस इज़ व्हाट आई एम गोना हैव. दिस विल कीप मी फुल फॉर फ्यू आवर्स. ये मेरा यूजुअल मील्स भी होता है अगर मैं घर पे भी रहता हूँ तो आई यूज़ दिस मील. पेट बहुत देर तक भरा हुआ रहता है. सो यहाँ पे एक बनियान ट्री है वो बहुत पुराना है. मतलब इफ़ यू सी द ब्रांचेस ऑफ इट. सो बेसिकली ये जो एरिया है ऑरोविल ये पूरा फ्रेंच लोगों का है. सो फर्स्ट टाइम व्हेन आई हैड केम विद माय पेरेंट्स मुझे लगा मैं कहीं फॉरेन में आ गया. बिकॉज एवरी टाइम यू विल सी एवरी 2 मिनट्स यू विल सी 1 और 2 फॉरेनर. तो बेसिकली यही लोग ने पूरा ये फ्रेंच कॉलोनी बना के रखा है. मोस्टली फॉरेनर्स आर देयर. इवन द होटल जहाँ पे मैंने खाना खाया था वो एक फ्रेंच का ही है. सो मोस्ट ऑफ द बुटीक और मोस्ट ऑफ द एग्जीबिशन दैट यू सी या हैंडीक्राफ्ट जो भी आपको दिखेगा वो सारा फ्रेंच पीपल का है. एंड दैट्स द रीज़न द हाइजीन ऑफ दिस प्लेस इज़ ऑन अनदर लेवल. बहुत ज़्यादा क्लीन है बहुत ज़्यादा सुंदर है. एंड यहाँ पे गर्मी भी उतनी ज़्यादा अभी यहाँ पे नहीं लग रही बिकॉज मैं अभी पेड़ के नीचे हूँ. ऐसे ही मैं वहाँ जाऊँगा वहाँ पे इट्स वेरी ह्यूमिड. Because it's so beautiful, huh? थैंक यू सो मच. Oh, amazing, man. यू वांट टू सिट हियर. सो यहाँ पे मैं बैठा हुआ था और कुछ ना कुछ बात कर रहा था कैमरे के साथ व्लॉग कर रहा था. एंड सडनली अ फॉरेनर केम इन एंड शी इज़ लाइक व्हाट आर यू डूइंग विद द कैमरा. एंड फॉर अ मोमेंट आई थॉट कि शी गॉट ऑफेंडेड. उसको लगा कि मैं उसके बारे में कुछ बात कर रहा हूँ. एंड आई एक्सप्लेन दैट आई एम व्लॉगिंग and she gave a very sarcastic reply that I thought that because you are so beautiful you are looking at the camera and you are praising yourself. And then I thought that I could be little familiar with her and I asked her to sit और फिर ये हुआ. No. Okay. You stay nearby. Excuse me. गजब बेइज्जती है. सो अभी मैत्री मंदिर जा रहा हूँ. यहाँ से जो ऑरोविल है उसके सामने ही सीधा एक रास्ता है. एक्चुअली यहाँ पे एक बस भी होती थी बस सर्विस जहाँ पे यहाँ से मैत्री मंदिर 1.2 किलोमीटर्स है तो आप बस से भी जा सकते हो. बट आई एम नॉट श्योर कि कोविड के टाइम ये लोग बस कर रहे हैं कि नहीं. मैत्री मंदिर के अंदर जो ग्लोब है उसके अंदर लोग बोलते हैं कि मेडिटेशन करते हैं. बट आई हैव नॉट गॉन इनसाइड कभी भी. बस वो व्यूइंग पॉइंट है वो ग्लोब के दूर तक वहाँ तक लोग जाते हैं और फिर वापस आ जाते हैं. सो इट इज़ अराउंड 1 किलोमीटर. अभी इतना खा लिया कि मन तो नहीं कर रहा है बट एक्चुअली आई हैव टू शो यू गाइस क्या है वहाँ पे. दैट्स द रीज़न आई एम गोइंग. मैंने ऑलरेडी वहाँ पे 2-3 बार गया हुआ हूँ. Baby, you should have known from the start, darling. Make a fight higher and higher.
सो फाइनली जो है वो आपको दिख सकता है, वो पीछे जो है वो मैत्री मंदिर है और दिस इज़ द लास्ट पॉइंट जहाँ तक हम लोग आ सकते हैं। यहाँ पे विज़िटर लोग आते हैं और मैंने सुना इफ़ आई कैन जूम, सो दिस इज़ हाउ ह्यूज इट लुक्स, बहुत बड़ा है। एंड आई हैव हर्ड, आई एम नॉट वेरी श्योर, दिस इज़ ऑल मेड अप ऑफ गोल्ड। सो और उस तरफ क्या है, मतलब इफ़ इट इज़ हाफ कवर्ड या नहीं मेरे को नहीं पता, आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट। अगर आप इंडियन हो और किसी फेमस जगह पे आके आपने ये नहीं किया, मतलब या तो आपको इसको उंगली में उठाना है और या तो आपको वो जो आगरा में ताजमहल में नहीं करते वही करना है। तो सब लोग जो आते हैं यहाँ पे वो करते ही है यहाँ पे। Everyone who comes here does this. So I'm just coming out from Auroville, but अभी तक वो बीच वाला फीलिंग नहीं आया बिकॉज मैं अभी तक बीच में नहीं गया हूँ। तो अभी जाएंगे सेरेनिटी बीच। पैराडाइज बीच यहाँ से बहुत दूर है, तो सेरेनिटी इज़ समवेयर अराउंड 5 to 6 किलोमीटर। वहाँ पे जाएंगे, थोड़ा चिल करेंगे और सामान इज़ इन होटल, तो उसको लेट में बाद में रात में ले लेंगे। द पॉइंट इज़ कि आज कुछ करने के लिए ज़्यादा है नहीं एंड सामान लेके ज़्यादा कैरी नहीं कर सकते बिकॉज 10 बजे रात में बस है। सो अभी बीच में जाके बस ऐसे ही चिल करेंगे, बैठेंगे थोड़ी देर, कुछ फ़ोटोज़ खींचेंगे और फिर उसके बाद वहाँ से डिनर करके जाके सामान लेके 10 बजे बस है, फिर निकल जाएंगे बैंगलोर। सो आई फाइनली रीच द बीच एंड पौंडी अगर आप आ रहे हो और अगर आपको एक्सपीरियंस चाहिए बीच का, एंड यू हैव टू कम टू सेरेनिटी बीच। दिस इज़ द फील दैट, मतलब आपको रॉक बीच में वो फील नहीं मिलेगा जो आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो ये पूरा बीच है एंड थैंकफुली इट इज़ नॉट वेरी क्राउडेड, बहुत कम लोग हैं। आई जस्ट टेक अ वॉक हियर, आई विल सिट हियर फॉर सम टाइम एंड देन आई गो। So done with Serenity Beach. I literally just sat there for at least an hour or so. और फिर बहुत कुछ था दिमाग में, बहुत सारे थॉट्स थे जो क्लियर नहीं थे। I guess I took some decisions जो बहुत टाइम से मैं नहीं ले पा रहा था, just because I was at really peace and I don't know, I can literally sit here for hours। और ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ही आर्टिस्टिक वे में बात कर रहा हूँ, बट आई डोंट नो, देयर इज़ समथिंग अबाउट द बीच। मैं बहुत देर तक यहाँ पे बैठ सकता हूँ एंड दैट इज़ द रीज़न आई चूज़ पौंडीचेरी एवरी टाइम। इट मेक्स मी रियली काम और आज भी वही हुआ। सो अभी जाते हैं, आई विल हैव समथिंग फॉर डिनर और सामान भी वहीं पे रखा हुआ है। सामान रख के कपड़े चेंज कर लूँगा बिकॉज थोड़े बालू घुस गई है इसमें, एंड देन स्कूटी वापस करके सामान लेके विल हेड टू द बस। सो प्रोबेबली दिस वॉज द एंड क्लिप दैट आई रिकॉर्डेड एंड इसी के साथ मेरी जर्नी यहाँ पे ख़त्म हुई। सो जो 3 दिन की जर्नी थी उसका एक्सपीरियंस वॉज एब्सोल्यूटली डिफरेंट। वीडियो के स्टार्ट में भी मैंने बोला था कि आई एम दैट टाइप ऑफ पर्सन जो कि दिन भर घर पे रहना पसंद करता है एंड आई एम रियली इंट्रोवर्ट। मुझे ज़्यादा लोगों से बात करना पसंद नहीं है, ज़्यादा घूमना पसंद नहीं है। बट अगेन आई टुक दिस ट्रिप बिकॉज आई वॉन्टेड टू हैव एन एक्सपीरियंस। मुझे देखना था कि कैसे फील होता है। मैंने हमेशा लोगों को देखा है ट्रिप पे जाते हुए एंड ट्रस्ट मी, इट इज़ नॉट दैट बैड। सो मेनी थिंग्स दैट आई डिड फॉर द फर्स्ट टाइम विल ऑलवेज बी देयर विथ मी। पहली बार टिकट बुक करना, खुद से जाना, वहाँ पे गलती करना, खाना ऑर्डर करना, व्लॉगिंग करना जो कि मेरा एक सपना था, और हर जगह पे कैमरे को रख के व्लॉग करना विच वॉज डिफ़िकल्ट टू डू, बट अल्टीमेटली इट वॉज फन and it was an experience that I wanted to have. इसके बाद obviously the life would be usual, but there's one thing for sure that I'm again going to travel very soon because the experience that I gained from it is amazing. So to all the people who are introvert and who don't like traveling at all, trust me, I am one of those. And मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि मैं खुद से टिकट बुक करके कहीं पे जाके घूमूंगा और वो भी इतने लोगों के सामने व्लॉग करूँगा। This was a kind of fear for me, but again I took this and I did it। यहाँ पे और यहाँ पे poetic words नहीं use कर रहा हूँ मैं, but trust me, when you go and travel even with your friends, family या solo, the fresh feeling that you get after it is different. So with this, thank you for watching these 3 episodes
and I will be back with another video. आपने जो भी देखा यहाँ पे और जो भी कमेंट किया, it means a lot to me. Thank you for all the love and support. और अगर आप नए हो और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ do subscribe and go. It will mean a lot to me. And I'll see you guys in the next video very soon. Thank you so much again.